नमस्ते, मैं हूँ टिया, ग्रैंड मास्टर हीलर, क्रिस्टल हीलर, टैरो रीडर, पीएलएफ थेरेपिस्ट, ट्विन फ्लेम कोच एंड क्रिया कुंडली मास्टर। वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, हाय, हेलो एंड वेलकम टू टिया टैरो कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और एक करंट फीलिंग की वीडियो। देखिए, करंट फीलिंग की वीडियो मोस्ट वांटेड वीडियो होता है, मुझे मालूम है। सो करंट फीलिंग की वीडियो तो देना बनता है, आप लोग भी चाहते हो, बिल्कुल देंगे। बट साथ ही साथ ट्राई करना, मैं जो सजेशंस दे रही हूँ उसको थोड़ा फॉलो करना, क्योंकि बार बार एक ही चीज बोलती हूँ। वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रही है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है आप क्या सोच रहे हो, आपका ग्रोथ कैसे हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि आप अगर डॉक्टर के पास जा तो रहे हो, बार बार आपको डायग्नोसिस हो रहा है, आप सुन के आ रहे हो कि वो मेरा ये बीमारी हुआ है, मेरा वो बीमारी हुआ है, या अड़ोस पड़ोस की ये बीमारी है। अगर आप मेडिसिन नहीं ले रहे हो तो आपका रिकवरी नहीं होगा, राइट? तो ऑलवेज इनर वर्क वो रिकवरी की काम करते हैं। हीलिंग, बैलेंस, इनर वर्क, ये सब ये रिकवरी की काम करते हैं, जिसमें आप ये जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है, उससे आप निकल सकते हैं। ठीक है? सो ऑलवेज सॉल्यूशन की तरफ जाइए। सिर्फ वो तकलीफ में है, वो दुखी है, तब मैं ठीक है, चलो मेरे बारे में सोच रहा है, ये एनर्जी में मत रहिए, एक एक्सटर्नल एनर्जी में आइए। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। उससे पहले दो बातें। देखिए, ऐसा हो ही सकते हैं कि आपकी पर्सन जो है या आप जिंदगी में कुछ गलत किए हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो जिंदगी में किसी का दिल नहीं दुखाया, कोई गलत शब्द नहीं बोला, बहुत कम है। हो सकता है परसेंटेज कम ज्यादा है, मगर एवरेज ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल होता है जो कभी कुछ खराब ना काम नहीं किया, कभी कुछ नहीं, कभी किसी को दुखाया नहीं दिल, कभी कुछ नहीं किया, या खुद फेस नहीं किया दुख, कभी किसी कुछ सफर नहीं किया। ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है ना? तो हम लोगों का जो लाइफ है, इसमें हम लोग गिर जाएंगे, फिर मन की ताकत से उठ जाएंगे। तकलीफ होगा, रो लेंगे, खुशी होगा, हंस लेंगे, फिर से तकलीफ हो सकता है, फिर से दुख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मगर फिर हम लोग जब उठ के चलना स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग होके, दैट इज एक्चुअली लाइफ। ये छोड़ के लाइफ नहीं होता। कभी ऐसा नहीं होता कि खाली खुशी है, खाली गम है। देखना, गम जो आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे ऊपर तो खाली तकलीफ ही है, कहीं ना कहीं गॉड ऐसा कभी नहीं करते कि कुछ नहीं देंगे। आपको एक हेल्दी बॉडी दिया है, आपको ये वीडियो देखने के लिए आंख दिया है, कान दिया है, सुनने के लिए, कुछ भी आपके पास कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो भी मिला है उसको रियलाइज कीजिए, उसमें खुश रहिए, और ये जो मिलने का जो एनर्जी है उसको और भी एक्सटेंशन की तरफ लेके जाइए कि मुझे और भी करना है, खुद से वो एनर्जी को और भी इनहेंस करना है। तो ये एनर्जी में आइए। जिंदगी में खराब टाइम आएगा ही, अप्स एंड डाउन्स मेरा नहीं आते, सबका आते हैं, मगर उससे जो निकाल सकते हैं वो ही एक्चुअली जिंदगी है। दिस इज एक्चुअली लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग टुवर्ड्स यू क्या है? ठीक है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग टुवर्ड्स यू क्या है? प्लीज डिवाइन हेल्प करें, प्लीज डिवाइन हेल्प करें। एक आपके पर्सन की करंट फीलिंग अभी राइट नाउ क्या है आपके लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए? क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए?
कार्ड आया उसको हम लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ कार्ड। वाओ, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये यहाँ पे बहुत लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, बहुत लोग। डेथ कार्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे आया है डेथ कार्ड, एंड आफ्टर दैट नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ wands, 7 of wands, 9 of pentacles, 2 of cups, 10 of swords. Okay. अर्थ साइन हो सकता है, एयर साइन हो सकता है, फायर साइन हो सकता है, वाटर साइन हो सकता है, कोई भी साइन की हो सकता है। इट्स कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग। सो कोई भी साइन की आप और आपकी पर्सन हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैक्सिमम लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। मैक्सिमम लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में मुझे दिख रहा है दोनों के लिए एक्सट्रीमली अट्रैक्शन फील करने का एनर्जी है। दोनों के लिए एक्सट्रीमली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पास दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम एनर्जी को भी दर्शाते हैं। सो आप दोनों बहुत लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोलूंगी, मगर बहुत लोगों के लिए ट्विन फ्लेम एनर्जी में आप दोनों हो। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण ही यहाँ पे मुझे जगलिंग का एनर्जी दिख रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण ही यहाँ पे जगलिंग एनर्जी है। आपके पर्सन एक्चुअली हीलिंग की जरूरत है, हील्ड होना है, और वो हीलिंग कहीं ना कहीं बाहर से, यूनिवर्स से तो सपोर्ट किया ही जा सकता है, कर भी रहा है। मेन जो है यहाँ पे वो कहीं ना कहीं आपके पास आके हील्ड होने का एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील कर रहा है, बिकॉज ही और शी इज इन पेन। तकलीफ है, फिजिकल इश्यूज है, मेंटल इश्यूज है, तकलीफ वाला एनर्जी है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, जिंदगी में बहुत स्ट्रगल दिख रहा है, जिंदगी में काफी स्ट्रगल एंड बर्डन दिख रहा है। मगर ये जो स्ट्रगल एंड बर्डन का जो भी एनर्जी है, ये एनर्जी इनको ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है। डेथ कार्ड आया है, इस टाइम में हो सकते हो डिसीजन ले रहा है फॉर डिवोर्स। इस साइड में, इस टाइम में वो हो सकता है कि अगर मैरिड है, अगर नहीं है तो थर्ड पार्टी से मुकाबला करने का एक एनर्जी के लिए वो सोच रहा है। दैट इज ऑल्सो स्ट्रेंथ। एंड कहीं ना कहीं उस जो मतलब अंदर डरपुक राजकुमार अगर बाहर आए तो क्या स्ट्रेंथ चाहिए, वो स्ट्रेंथ तो आपसे ही मिल सकते हैं। और इनका बर्डन सिचुएशन, स्ट्रगल सिचुएशन, ये सब बहुत चल रहा है। मेंटली बहुत ही अपसेट, तकलीफ में मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी जो है वो भी कम नहीं है। ऐसा नहीं बोलूंगी वो खराब इंसान है, नो। थर्ड पार्टी मतलब वो खराब इंसान नहीं बन जाते, उनका भी कोई लॉजिक होगा, है ना। तो एक चीज जानना, स्पिरिचुअलिटी कभी किसी को एक बात पे खराब नहीं बोलते हैं। उनका भी इनर चाइल्ड होगा, इनसिक्योरिटी होगा, लॉजिक होगा, तभी कोई ब्लैक मैजिक भी कर रहा है। सोचिए तो ब्लैक मैजिक जो करते हैं वो उनको क्या मतलब कॉन्सियसनेस की कमी होते हैं। जानते हैं कि मैं अगेंस्ट ऑफ डिवाइन काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, एंड अगेंस्ट ऑफ डिवाइन काम, उसका कर्मा जो है उसका इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ सकता है। इतना कॉन्सियस ही नहीं है एक्चुअली। अभी चाहिए तो चाहिए, कॉन्सियसनेस लेवल इन माइनस। एंड ये भी जानते हैं ब्लैक मैजिक करके कोई फायदा नहीं है, उसका अब कुछ दिन बाद रिवर्स हो जाता है चीज। समझ में आया? तो ये होता है। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इससे इनके अंदर वो ताकत जागेगा कोई सिचुएशन को हैंडल करने का। ये एक हीलिंग नहीं तो यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, नहीं तो आप प्रोवाइड कर रहा है किसी को देके, या आप खुद हीलर हो तो कर रहे हो। तो इस टाइप की एक एनर्जी मुझे दिख रहा है, होने वाला है या होगा, इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ही रूट चक्र से रिलेटेड चीज में ज्यादा बिजी है। ये बहुत कुछ विश होते हुए भी एक्शन की कमी दिख रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक्शन लेने की टाइम आ रहा है। प्रॉपर आपको ऑफर करना है। यहाँ पे हम 2 कार्ड दे सकते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। सिंपली रियूनियन, मैरिज, इस टाइप की एनर्जी दिख रहा है आपके लिए। जिन लोगों के लिए मैरिज पॉसिबल है
अदरवाइज रियूनियन की मतलब मेरे लिए मैरिज होता ही नहीं है। रियूनियन की मतलब काफी बड़ा होता है, ठीक है, जहां पे हम दोनों एक दूसरे से सोल से ऐसा अटैच्ड हो जाता है कि टूट ही नहीं सकते, तब कोई सेपरेशन नहीं, कुछ नहीं, इस एनर्जी में आ जाते हैं, क्योंकि तब आप फील कर सकते हो कि वी वन, ठीक है ना। ये जो एनर्जी, इसमें एक्चुअली आना, होलनेस में आना, एंड एक टाइम में कॉन्शियसनेस जब एक्सपेंशन होते होते एक एनर्जी में आते हैं, वी ऑल वन, नॉट मी एंड माई ट्विन, वी ऑल वन, वननेस में आना। ये एनर्जी एक्चुअली कॉन्शियसली उस एनर्जी में, वननेस में आने का एनर्जी में धीरे धीरे आपको जाना पड़ेगा, तभी आपके अंदर वो रियूनियन खुद के अंदर फील होगा। तब आप जो रूप में ट्विन की चाहो मिल सकते, इवन क्लेम योर ट्विन फ्लेम। मगर ये ट्विन फ्लेम का एनर्जी मैं नहीं बोल रही हूँ, सबके लिए बोल रही हूँ, यहाँ पे सबके लिए बोल रही हूँ। देखिए ट्विन फ्लेम को मिलना तो बहुत तकलीफ की बात है। कंपैरेटिवली कार्मिक, सोलमेट, कार्मिक सब सबका होता है। अगर किसी का दिमाग में ये नॉलेज है कि मेरा ट्विन वो सोलमेट है, वो तो कार्मिक नहीं है, वो तो ट्विन फ्लेम है, कार्मिक नहीं है, कर्मा छोड़ के आपके सामने आके कोई खड़े नहीं होंगे, मोक्ष हो जाएगा, आपसे मिलेगा नहीं। आप इस लाइफ में ट्विन के साथ जो भी कर रहे हो, जो भी शादी हो, जो भी हो, कर्मा के बंधन में तो है, तो कर्मा कैसे रिलीज होगा? आप अगर मोक्ष तक नहीं जा रहे हो तो नेक्स्ट जन्म में ये कर्मा कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो ये बहुत डीप बातें हैं, कभी ट्विन फ्लेम लेके वीडियो बनाऊंगी तो शायद बोलने की कोशिश करूंगी, मगर मुझे मालूम है सबको हजम नहीं होगा बात, मुझे मालूम है, क्योंकि आप लोग कार्मिक मतलब खराब, ये जो दिमाग में कौन घुसाया है मुझे मालूम नहीं है। मतलब मेरे पास मेरे जो स्टूडेंट्स आते हैं, मेरा बेटा मेरा कार्मिक नहीं है, मेरा बेटा मेरा कार्मिक नहीं है, कर्मा के जरिए ही तो बंधन में है हम दोनों। बाकी लोग तो छोड़ो, तो अपने बच्चे, अपने माँ बाप, कार्मिक नहीं होता, नहीं तो कर्मा के बंधन में कैसे बांधेंगे? तो कर्मा से रिलेशन सबका है, उसके बाद देखना पड़ता है कि वो मेरा क्लोजेस्ट सोल है या नहीं। बहुत मतलब ये ना गलत फहमी में मत रहिए। मुझे ना कोई आता वो तो मेरे डिवाइन पार्टनर है, मेरा कार्मिक तो नहीं है। अरे भाई कर्मा छोड़ के तो आते ही नहीं तुम्हारे सामने। बहुत मिसकॉन्सेप्शन एंड ओनली दिस मिसकॉन्सेप्शन रियूनियन नहीं होता है। खाली 1-1 देखना, 2-2 देखना, 3-3 देखना, तितली देखना, बाढ़ देखना, बादल देखना, ये करके ये जिंदगी कट जाता है, रियूनियन होता नहीं है। समझ में आया? बी प्रैक्टिकल ऑलवेज। बार बार बोल रही हूँ मैं, फिर बोलेंगे कि रीडिंग की टाइम में वो दुखी है, बार बार वो सुनना आप लोगों को पसंद होगा नहीं। जो जिसमें सॉल्यूशन आएगा प्लीज बोलिए, सुनिए चीज बात को, ठीक है। ये काफी दुखी है, ऐसा नहीं है, ये काफी दुखी है, स्ट्रगल में है, मगर एक ट्रांसफॉर्मेशन की जगह दिख रहा है। अभी आपके अंदर अगर वो ना हो, खाली वो कॉल नहीं किया, वो मैसेज नहीं किया, वो ये नहीं किया, ये एनर्जी में अगर आप आ जाओ तो अल्टीमेटली उनके अंदर जो वैक्यूम क्रिएट ही नहीं होगा। ट्विन फ्लेम बोल के नहीं, सबके लिए ऑलवेज बोलता है कि थोड़ा स्पेस दो। स्पेस हर रिलेशनशिप में बहुत जरूरी है। अगर वो स्पेस बढ़ते आपको लगता है कि कांटेक्ट ही नहीं करे, तो वो पर्सन आपके लिए है ही नहीं, वो पर्सन आपके लिए है ही नहीं। और एक्चुअली जब उधर रिलेशनशिप टूट गया, रिलेशनशिप तो यार मन का होता है, वो कभी नहीं टूटते। समझ में आना? रिलेशनशिप मतलब दोनों का मन में हो सकता है ऐसा सिचुएशन है, फिजिकली हम लोग नहीं मिल पा रहे, मगर मन का जो प्यार है वो कहाँ जाएगा? रिलेशनशिप बस हाथ से हाथ मिलाया, हग किया, मेरा कॉन्जुगल लाइफ हुआ, बस मेरा वो रिलेशनशिप, उसको रिलेशनशिप बोला जाता है। तो मेरे मम्मी पापा में पापा तो नहीं है, पापा सडन डेथ हो गए थे 2014 में। अभी भी मैं देखती हूँ क्वालिटी मैरिज लाइफ किसको बोला जाता है, मेरी मम्मी के साथ पापा का, ये दोनों का एक साथ इतना अच्छा गाना, इतना अच्छा रिसाइटेशन, रिकॉर्डिंग, मुझे समझ में आता है। आज ही अभी भी मम्मी के साथ पापा का जो रिलेशनशिप है, मतलब ऐसा जो होता है, मैं ओल्ड में मैं बहुत देखती हूँ, अभी भी है बहुत लोगों का। तो इसको आप रिलेशनशिप नहीं बोलेंगे। एक इंसान चलेगा, रिलेशनशिप खत्म। रिलेशनशिप तो दिल से होता है, ऐसा नहीं होता। बी कॉन्शियस। रिलेशनशिप मतलब हग करना, किस करना, मैसेज करना, आई लव यू बोलना नहीं होता है, ठीक है। वो अगर चाहिए तो वो भी आप कर्मा से रिलेटेड ही काम कर रहे हो, कार्मिक एसेंस इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, ठीक है। तब जाके वही खाली लॉस एंड गेन में ही रिलेशनशिप बना रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा खुद को इस जगह तक लेके जाइए। एनी हाउ रियूनियन ये बिल्कुल सोच रहे हैं, और एक साथ ये तो आपसे हील्ड होते ही है, एंड वो कहीं ना कहीं आप उनके लिए बहुत ब्यूटीफुल एक क्वीन जैसे हो। आपकी ऑरा इनको एकदम ब्यूटीफुल लगता होता है ना।
बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं ना, ये कोर्ट कार्ड के अगेंस्ट में मैं बोल रही हूँ, वो वाइफ को ज्यादा प्यार करता है या मुझे, इस तरह के क्वेश्चन आता है। वो गर्लफ्रेंड को ज्यादा पसंद करता है ना मुझे, मैं वाइफ हूँ। ये आपको कहीं ना कहीं से एक ये गर्लफ्रेंड वाइफ ये सबसे भी ऊपर एक जगह में देखते हैं, समझ में आया? इस टाइप की एनर्जी इनको फील होता है। वो बोले ना बोले सिचुएशन अलग बात, ठीक है, एक्चुअल इंटेंशन है, मगर वही बहुत सारा सिचुएशन कर्मा चीज को बिखर देते हैं, ठीक है ना। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन की टाइम दिख रहा है जिसमें ये आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाला है, इस टाइप की एनर्जी है। बहुत लोग यहाँ पे सोल मतलब ट्विन फ्लेम ट्विन सोल कनेक्शन में है। बिल्कुल आप दोनों का रियूनियन बहुत नजदीक है, रियूनियन होगा भी, रियूनियन की एनर्जी काफी दिख रहा है। इसमें ऐसा बहुत लोग होगा जो ये नेक्स्ट ईयर फेब्रुअरी में आप दोनों का हो सकता है मैरिज हो जाए। नेक्स्ट ईयर फेब्रुअरी टू सितंबर का एक एनर्जी, अगस्त सितंबर का एक एनर्जी दिख रहा है। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो नेक्स्ट ईयर फेब्रुअरी टू अगस्त सितंबर में आप दोनों में मैरिज एनर्जी बन सकता है। ये एनर्जी मुझे पिकअप हो रहा है, ठीक है। ऑफर एस्टेब्लिशमेंट ऑफर दिख रहा है, सिर्फ प्यार 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 नहीं, कोई एस्टेब्लिशमेंट का ऑफर मुझे दिख रहा है। ये एनर्जी आ सकते हैं, मगर इमीडिएटली जागलिंग एनर्जी है ड्यू टू थर्ड पार्टी, ठीक है। ये ओवरऑल एनर्जी है। देखते हैं कि एनर्जी ओरेकल से और क्या एनर्जी निकाल के आते हैं। एनर्जी ओरेकल से और क्या एनर्जी निकाल के आते हैं आपके लिए। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग प्लीज डिवाइन हेल्प करें। मेरे व्यूअर्स की पर्सन की करंट फीलिंग एंड आउटकम प्लीज डिवाइन हेल्प करें। गॉडेस ऑफ द मून, वाओ, हीलिंग एनर्जी, हीलिंग इफेक्ट आपके साथ ऐसा ही एक मतलब आपको एक चंद्रमा की तरह दिखते हैं ये, एंड वो हीलिंग एनर्जी आपसे उनको मिलते हैं, ठीक है। इनडिसिशन, हाँ, सिचुएशन 2 ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड आया है ना, जगलिंग तो इनके मन में है ही। 7 8 52 5 + 2 7, उसके बाद नंबर 8, हीलर ऑफ द एजेस, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हीलिंग डिवाइन की तरफ से बिल्कुल चल रहा है। 51 5 + 1 6 6 7 8, मतलब धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है ना। जर्नी, राइट, ये एक जर्नी की तरफ जा रहा है। द थिंकिंग वुमन 4 + 7 11 1 + 1 2 2 2, नेक्स्ट लाइन में आप भी डीपली सोच रहे हो उनके बारे में। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, हार्ट चक्र एक्सपेंडेड हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, बहुत कुछ चीज को समझ रहा है, अननेसेसरी स्टकनेस से धीरे धीरे निकाल रहा है। 9 + 3 12 12 + 1 2 + 1 3 2 2 3 एंड अगेन 3। अच्छा, यहाँ पे भी 2 2 2 आया, उसके बाद 3 3 2 आया। द गार्डन एंड द गेट, धीरे 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 ट्रांसफॉर्मेशन, एक जर्नी को कंप्लीट करना, एक न्यू लाइफ की तरफ ये पर्सन जा रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक द सन, आपके लिए काफी ब्राइट एक रियूनियन वेट कर रहा है। काफी मैरिज एनर्जी इस बार मुझे बहुत दिख रहा है, काफी मैरिज एनर्जी। जिन लोगों की पॉसिबल है, इन लोगों का मैरिज एनर्जी काफी है। बहुत लोग मतलब अनएक्सपेक्टेडली ऐसा कुछ सिचुएशन बन सकता है बहुत लोगों के लिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। सो सन कार्ड आने के बाद आप देखने का ही दरकार नहीं, द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन द टैरो डेक, समझ में आया। तो ये ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है। चलिए देखते हैं इसमें साईं बाबा का संदेश क्या है आपके लिए। साईं बाबा क्या बोलना चाहते हैं आपको। भरोसा, धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतजार कीजिए और भरोसा रखिए, सरेंडर कीजिए गॉड को। अब हो सकता है बहुत हर चीज का इंसान के पास आंसर नहीं होता, या हम लोगों के पास तुरंत आंसर नहीं होता, मगर टाइम विल से द आंसर, ठीक है। टाइम बिल्कुल सॉल्यूशन, टाइम से बड़ा दवाई और कोई नहीं दे सकता। जो बाबा बार बार बोल रहे, इस मोमेंट पे अगर आप स्टक है, इस मोमेंट पे अगर आपको लग रहा है कुछ नहीं होने वाला,
तो ये अल्टीमेट नहीं है, ये अल्टीमेट देखिए फिर से इंग एंड यांग की कार्ड भी है, मैंने देखा, मैंने बोला ना बहुत लोग है ये ट्विन फ्लेम एंड बैलेंस की जर्नी में, बैलेंस की जर्नी में तो सब है, ठीक है ना। तो बाबा बोल रहे हैं कि बिल्कुल आप थोड़ा पेशेंस रखे चलिए, डालना अपने दुख दर्द और चर्चा कम कीजिए या ना करें, अपने चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। खाली मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, तो वो दुख को आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे ट्विन ऐसा किया है, मेरे सोलमेट ऐसा किया है, मेरे अकार्मिक ऐसा किया है, तो वो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्टेशन की तरफ लेके जा रहा है। उसको मत सोचिए, सोचिए ये पास्ट है, पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, प्रेजेंट पे इतना स्ट्रांग हो जाएंगे, सिचुएशन को खुद हैंडल करने की कैपेसिटी रखेंगे। तो ये था बाबा का संदेश आपके लिए। तो ये था आज का रीडिंग, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कोई भी सर्विसेज चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऑल डिटेल्स है, वहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर 9087282880 नंबर दिया हुआ है, वहां से संपर्क कीजिए। कोई भी सर्विसेज, अगर एनर्जाइज्ड क्रिस्टल चाहिए, प्योर क्रिस्टल चाहिए, एंड मैं खुद उसको एनर्जाइज्ड करके देती हूँ, सो अगर चाहिए तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी, बिल्कुल आपको चाहिए तो मुझे वही नंबर 9087282880 में आप लोग बिल्कुल मुझे संपर्क कर सकते हो। एंड जो भी देखिए, फोन मैं मना करती हूँ करना, कंटिन्यू फोन बजता रहेगा। आज मैं भूल गई कि फ्लाइट मोड में देना, तो ये प्रॉब्लम होता है। सो एनी हाउ बिल्कुल संपर्क कीजिए ये नंबर पे। कमेंट सेक्शन की जो नंबर होता है उसमें बिल्कुल कॉन्टैक्ट मत कीजिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन का जो नंबर होता है उसमें उल्टा पुल्टा लोगों का नंबर भरा हुआ होता है। टिया चारो बोल के मैं देखती हूँ, मेरे फोटो टिया मैम से जो कोई कांटेक्ट करे, मेरे पास ऐसा बहुत सारा ये आया है कि टिया मैम से संपर्क करा देंगे, समझ में आया। तो ये पूरा फ्रॉड है, पैसा लेके कुछ नहीं करेंगे या उल्टा पुल्टा बोलेंगे, तो ये लोग ऑल फ्रॉड। बार बार बोल रहे हो कमेंट सेक्शन में जो टिया चारो बोल के या पंडित जी ये जी वो जी, सब फ्रॉड है, समझ में आया। उनसे बिल्कुल संपर्क मत कीजिए। अगर मुझसे करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का जो नंबर है 9087282880 उस पे कीजिए, ठीक है। क्रिस्टल चाहिए, टैरो रीडिंग, ट्विन फ्लेम कोचिंग, हीलिंग, पीएलआर थेरेपी, जो भी चाहिए आपको, जो भी सर्विसेज चाहिए वही है व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट के जरिए ही आप लोगों के साथ मेरा ये बंधन ऑलवेज बंधा रहता है। एंड फील फ्री टू टेल इन कमेंट सेक्शन व्हाट एवर योर विश, जो भी विश है दिल खोल के कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये जो टाइम है, पितृपक्ष चल रहा है, नवरात्रि आ रहा है, 8 पोर्टल ओपन होने वाला है, तो इसमें बिल्कुल जब भी मैं हीलिंग में बैठूंगी, रेकी मदर से, डिवाइन से सच्चे दिल से प्रे करूंगी कि आप लोगों का जो विश है वो फुलफिल हो जाए। और सच में होने की बात मैं ऑलवेज करती हूँ, मगर सच में होने की बाद आप लोगों का इतना प्यार भरा मैसेजेस मुझे मिलता है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, तो न्यू वीडियो के अपडेट आपकी तरफ आते ही रहेंगे। थैंक यू।